अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 19th ऑफ अक्टूबर 2022, 19 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर ऑल दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल, इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। मैं न्यूज़पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं। आप खुद पढ़िएगा तो देख लीजिएगा। ओके, सो वीडियो अगर पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। रिसेंटली आपको मैं कुछ दिन पहले से अपडेट देता आ रहा था कि इंटरपोल का जनरल असेंबली, जो कि एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, उसका मीटिंग होने वाला है। दिस वाज द 90th सेशन, ये 90th सेशन था इसका। ओके, और ये 18 से लेकर 22 तक चलने वाला है। ओके, यहाँ पर हमारे बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ वो आए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम्स। ठीक है, क्राइम को डिफीट करने के लिए हमें ग्लोबल एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, ना कि लोकल। ठीक है, जब थ्रेट ग्लोबल लेवल पे होगा तो लोकल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, थ्रेट अगर ग्लोबल लेवल पे होगा तो लोकल से काम नहीं चलेगा। सो हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, इंटरपोल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये काम किस चीज़ पे करते हैं। टेररिज्म पे करते हैं, ठीक है, करप्शन पे काम करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग पे काम करते हैं, पोचिंग हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, तो ये सारी चीज़ों पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है। ओके, नाउ इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये पुलिस कॉपरेशन और क्राइम कंट्रोल के रिगार्डिंग काम करता है वर्ल्ड वाइड। ओके, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है विद 7 रीजनल ब्यूरोज एंड वर्ल्ड वाइड एंड नेशनल सेंटर ब्यूरोज इन ऑल 195 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, तो इसके बीच में इसमें कितने मेंबर स्टेट है? 195 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, इट वाज फाउंडेड ऑन 7th of September 1923। ठीक है, तो लगभग 2023 में अगर मैं आपको बताऊँ तो 100 साल हो जाएगा इंटरपोल का। ठीक है, इंटरपोल का 100 साल हो जाएगा। और इसको जो कांग्रेस सेशन था वेना में, एक 5 दिन का कांग्रेस सेशन कंडक्ट कराया गया था उस टाइम पे, उसके क्लोजिंग पे इसका फॉर्मेशन हुआ था। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी मीटिंग हो रही है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसकी मीटिंग हो रही है। यहाँ पर इस मीटिंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया जाएगा, जैसे अर्ली डिटेक्शन सिस्टम हो गया, वार्निंग सिस्टम हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी से रिलेटेड बात की जाएगी। ठीक है, टेररिज्म से रिलेटेड बात की जाएगी इस मीटिंग में। ओके, सो अगेन इट्स मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इस फोटो में आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है, एक मेमोंटो दिया जा रहा है भाई इंटरपोल प्रेसिडेंट अहमद नसीर अल रईसी। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेमोंटो दिया जा रहा है किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नाउ यहाँ पर कल के दिन केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर है जो क्रैश कर चुका है, जिसमें 6 पिलग्रिमेज और एक पायलट की मौत हो गई है। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ओके, आप इसको नोट डाउन नहीं कीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा अपने पॉइंट ऑफ के लिए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। श्रीलंका के एक ऑथर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने रिसीव किया है बुकर प्राइज 2022 का, जिसका नाम है सेहान करुणथलिलका। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। श्रीलंकन ऑथर विंस बुकर प्राइज 2022, जिनका नाम क्या है? सेहान करुणथलिलका। ओके, थलिलका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने ये अपनी दूसरी नोवेल के लिए इन्होंने ये बुकर प्राइज जीता है, दूसरी नोवेल के लिए, जिसका नाम है द 7 मून्स ऑफ माली Al-Maida। ठीक है, द 7 मून्स ऑफ माली Al-Maida, which described by the judges as a whodent and a race against time। ओके, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा इनका नाम। इन्होंने बुकर प्राइज जीता है, जिनका नाम क्या है? सेहान करुणथलिलका। ओके, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यूएस ने हैंड ओवर किया है कितना? 307 एंटीक्यूज आइटम्स वैल्यूड एट नियरली $4 मिलियन टू इंडिया। ठीक है, जो कि हो सकता है कि आपको इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लिख लीजिएगा। ये मान लीजिए कि जो स्मगलर्स होते हैं, ट्रैफिकर्स होते हैं ना, ये स्मगल करके इंडिया से कहीं और लेकर जाते हैं। ठीक है, तो जो जब लेके जाते हैं ना, तो जब वो पुलिस डिपार्टमेंट या फिर कोई और कंट्री के ऑफिशियल्स वगैरह जो पकड़ते हैं ना,
तो ये वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यूएस ने ये सारी चीज़ों को पकड़ा है ड्यूरिंग स्मगलिंग, ठीक है, स्मगलिंग के टाइम पे या फिर ट्रैफिकिंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें पकड़ा है, और उन्होंने हैंडओवर किया है किसको, इंडिया को हैंडओवर कर दिया है ये सारी चीज़ें, जिनकी कीमत बताई जा रही है $4 मिलियन। $4 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 40 लाख के आसपास। ओके, द यूएस अथॉरिटीज फॉर्मली हैंडेड ओवर 307 एंटीक्यूज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ नियरली $4 मिलियन टू इंडियन ऑफिशियल ऑन मंडे के दिन ये रिसीव किया गया, एंड दीज आर रिकवर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्मगलर, ठीक है, सुभाष कपूर आर्ट गैलरीज, ठीक है। तो ये किससे रिकवर्ड किया गया है, एक इंटरनेशनल लेवल का एक स्मगलर है जिसका नाम है सुभाष कपूर, उसके वहाँ से ये मिला गया है सारी चीज़ें। एज मेनी एज 235 ऑफ एंटीक्यूज वर सीज्ड परसिस्टेंट टू एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट सुभाष कपूर, ठीक है, हु हेल्प ट्रैफिक्ड आइटम फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ओके, तो यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया गया और उसी के वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें पाई गई है। ओके, 235 एंटीक्यूज वहाँ पर सीज किए गए थे, और जो 5 अदर थे सीज फ्रॉम अ पर्सन नैन्सी वेनर्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो एक न्यूयॉर्क में एक पर्सन है नैन्सी वेनर, और वहाँ से 5 मिले हैं, और एक और यहाँ पर बताया गया कि जो अदर 66 एंटीक्यूज है दैट वाज स्टोलन फ्रॉम इंडिया बाय मल्टीपल स्मॉलर ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिया से स्मगल करके चली जाती है और बाहर के देशों में बेची जाती है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिला है हमें, ठीक है। तो 307 एंटीक्यूज हमें मिले हैं और यूएस ने हैंड ओवर कर दिया है टू इंडिया, जिसकी कॉस्ट बताई जा रही है लगभग $4 मिलियन है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज गवर्नमेंट स्टार्ट्स स्प्रेइंग बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन in field as AQI remain poor। AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लिख लीजिएगा इसको, क्यों, क्योंकि आप सबको पता है कि स्टबल बर्निंग आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, ठीक है। और इसी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, बायो डिकम्पोजर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। वो क्या करेंगे, बायो डिकम्पोजर का सॉल्यूशन वो स्प्रे करेंगे इन द पैडी फील्ड, ठीक है, ताकि जो स्टबल बर्निंग है इसको रिड्यूस किया जा सके। स्टबल बर्निंग की वजह से आपको कार्बन एमिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आपको इसमें एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है इसमें हमेशा से आपको पता है दिल्ली बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि जो डिकम्पोजर है ना, बायो डिकम्पोजर, लगभग 5000 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में इसको इस साल स्प्रे किया जाएगा, एंड दे हैव फॉर्म्ड 21 टीम टू अंडरटेक द टास्क, ठीक है। तो लगभग 21 टीम बनाई गई है इसकी, और ताकि इस टास्क को कंप्लीट किया जाए। बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन इज वन ऑफ द 50 फोकस पॉइंट इन द दिल्ली गवर्नमेंट्स विंटर एक्शन प्लान्स, ठीक है। तो विंटर एक्शन प्लान थे दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ, और उसमें से 15 फोकस पॉइंट थे, उसमें से ये एक है। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लिख लीजिएगा कि आप सबको पता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी क्या है, ठीक है, और हमेशा से न्यूज़ में रहा है दिल्ली एयर क्वालिटी को लेकर, तो इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। तो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, हाँ, जापान सीक GI टैग फॉर निहोन्सु एज अल्कोहलिक बिहेवियर्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि a प्रोडक्ट फ्रॉम जापान हैज़ फिल्ड फॉर GI टैग, ठीक है, GI टैग इन चेन्नई, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली बार हुआ है कि जापान की तरफ से कि उन्होंने फाइल किया है कि हाँ इसको GI टैग मिलना चाहिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसको मिलना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द डिटेल प्रोवाइडेड इन द फिलिंग इन जापान, निहोन्सु इज रिगार्डेड एज a special and valuable behaviors made from fermenting rice, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल और वैल्यूएबल बिहेवियर्स है जो कि राइस का फर्मेंटेशन से बनता है, एंड पीपल ट्रेडिशनली ड्रिंक निहोन्सु ऑन सेकेंड स्पेशल ऑकेजन, ठीक है। तो जो पीपल है इन जापान और सेवरल अदर कंट्रीज में ये एक्चुअली इसको भेजा भी जाता है, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है, तो इसको स्पेशली स्पेशल ऑकेजन पे इसको पीते हैं, ठीक है, जैसे वेडिंग हो गया, फंडल्स हो गया, आपको फेस्टिवल्स में देखने को मिलेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा कि जो जापान से पहला प्रोडक्ट ऐसा आया है उन्होंने फिल किया है किसके लिए, GI टैग के लिए। ओके, और ये एक्चुअली राइस का फर्मेंटेशन से इसको बनाया जाता है और स्पेशल ऑकेजन पे ही इसका सेवन किया जाता है। दस इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर इन जापान, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसका, लाइफ स्टाइल का और कल्चर का इन जापान।
The Sikh market, almost all are in Honshu. The second largest brewed liquor market in the Japan. ठीक है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर लिकर मार्केट है इन जापान में. ओके, फॉर मेकिंग निहोंसू 3 मेन रॉ मटेरियल्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको इसको बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ेगी. पहला क्या, राइस. ठीक है, पहला क्या है, राइस है. दूसरा क्या है, कोजिकीन. कोजिन क्या है कि एक टाइप ऑफ फंगल स्पोर है. ठीक है, टाइप ऑफ फंगल स्पोर है. और तीसरा क्या है, वाटर. तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये बना पाएंगे. ठीक है, लिकर बना पाएंगे जिसका नाम है निहोंसू. ठीक है, जिसका नाम है निहोंसू. और ये जापान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है. जापान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है. और ये राइस फर्मेंटेशन के मेथड से इसको बनाया जाता है. ओके, सो जापान ने इसके लिए GI टैग के लिए भरा है. अभी देखते हैं क्या कुछ होगा इसके रिगार्डिंग, न्यूज़ आएगी. और अगर GI टैग मिल गया तो जापान पहला ऐसा कंट्री होगा जिसने पहली बार फील्ड किया था और इसका अप्रूवल दे दिया जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट कराया गया. IISc स्टडी यहाँ पर कंडक्ट कराई गई है और यहाँ पर पता लगाया गया है दैट ग्रेजिंग एनिमल्स key to long-term soil carbon stability. Okay, a study carried out by researchers at the Center for Ecological Science and Divisha Center for Climate Change IISc has revealed that grazing animals hold the key to long-term soil carbon stability. ठीक है, जो grazing animals है they hold the key to long-term carbon soil stability. The 16-year-old study carried out by CES and DCCC researchers state that large mammalians, herbivores like yak and ibex play a crucial role in stabilizing the pool of soil carbon in grazing ecosystems such as spiti regions in Himalayas. ठीक है, तो यहाँ पर एक रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि जो लार्ज मैमिलियंस है, हर्बीवोरस है, जैसे याक हो गया, एबेक्स हो गया, उनका बहुत ही ज़्यादा एक क्रूशियल रोल है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सॉइल कार्बन इन द ग्रेजिंग इकोसिस्टम. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है ऑथर के द्वारा, स्पीटी रीजन इन द हिमालयाज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टडी सिंस सॉइल कंटेन मोर कार्बन. ठीक है, स्टडी के अनुसार यहाँ पर बताया जाता है कि जो सॉइल है वो ज़्यादा कार्बन यहाँ पर कंटेंट करते हैं एज कम्पेयर टू ऑल प्लांट्स एंड atmosphere combined. Okay, it is important to ensure its persistence when plants and animal die. Dead or organic जो dead है और organic जो matters है which remains in the soil for a long duration before microbes break it down and release carbon into the atmosphere as carbon dioxide. Okay, again it's very important, यहाँ बहुत important point इसको लिख लीजिएगा. ठीक है, स्टडी में ये पता लगाया गया कि जो सॉइल है वो ज़्यादा कार्बन कंटेंट करते हैं दैन ऑल प्लांट्स एंड एटमोसफेयर कंबाइंड. ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टू इंश्योर इट परसिस्टेंट व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाइड. ठीक है, जब प्लांट एनिमल डाइड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, द डेड ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिमेन्स रहते हैं, वो सॉइल में ही रहते हैं फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन. ठीक है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो सॉइल में रहते हैं बिफोर माइक्रोब्स ब्रेक्स इट डाउन एंड कार्बन रिलीज इनटू द एटमोसफेयर एज द कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगाया गया है कि ग्रेजिंग एनिमल्स हैविंग द की लॉन्ग टर्म्स इन द सॉइल कार्बन स्टेबिलिटी. ओके, नाउ यहाँ पर 6 स्पाइडर की स्पीसीज डिस्कवर किया गया अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से डिस्कवर किया गया है इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है, और 6 स्पीसीज है, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर पूरे ये स्पीसीज के बारे में ही डिस्कशन किया गया है. इतना भी हम लोग नहीं डिस्कशन करेंगे, लेकिन हाँ कहाँ से डिस्कस लिया गया है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ओके, द न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर वर फाउंड फ्रॉम गारो हिल्स ऑफ इन मेघालय. ठीक है, तो मेघालय में जो गारो हिल्स है ये हमेशा से न्यूज़ में रहा है, याद रखिएगा. ये क्वेश्चंस भी बनते हैं कि गारो हिल्स कहाँ लोकेटेड है, तो वो मेघालय में लोकेटेड है. ओके, तो गारो हिल्स में एक स्पाइडर की स्पीसीज पाई गई है. दूसरा जो थार डिजर्ट है राजस्थान का, वहाँ पर पाया गया है. ठीक है, तीसरा वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पाया गया है. चौथा आपको कोटापारा हिल्स नियर कोथामंगलम में पाया गया है. एंड पांचवा आपको थुम्बोर मुर्जी बटरफ्लाई गार्डन नियर अथीपरली में पाया गया है. एंड छठा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट कैंपस में पाया गया है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल में कि ये जो स्पीसीज़ है स्पाइडर की, जो 6 स्पीसीज़ है यहाँ पर पाए गए हैं अक्रॉस द कंट्री. ओके, तो ये सारे पूरे नाम भी होंगे यहाँ पर आपको. स्पाइडर के जो नाम है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट्स हैं. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में आप देख लीजिएगा एक बार. ओके, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पर लिखा गया है कि ये आप देख सकते हैं. एक यहाँ पर हो गया, एक मिनट, हाँ एक ये रहा. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक ये होगा. ओके, ये की है. ठीक है, और एक यहाँ पर होगा. ठीक है, ऐसे करके ये रहा, एक ये.
ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं स्पाइडर स्पीसीज के, जो कि अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है अक्रॉस द कंट्री। ओके, ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम कहाँ मूव कर रहे हैं, एडिटोरियल सेक्शन में। और ये एडिटोरियल, हाँ दोनों एडिटोरियल थे, लेकिन दोनों एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि 1962 में क्या हुआ था, क्या हो सकता था और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, ये सबको पता है, ठीक है। 1965 भले ही हमने बहुत अच्छा पाकिस्तान के साथ लड़ा, ठीक है। 1971 हमने बांग्लादेश को ऑफ कोर्स लिबरेशन दिलाया, लेकिन 1962 में कुछ तो गलतियाँ थी जिसको नहीं करने की ज़रूरत थी। कुछ हम और अच्छे से कर सकते थे, जैसे इंडियन एयरफोर्स के पास स्ट्रेंथ था, उसको हम अंडर एस्टिमेट किए, ठीक है, हम उसको यूज़ नहीं किए, ठीक है। और जब उस टाइम पे चाइनीज़ के जो फाइटर जेट से, आपको पता है, वो हैंडीकैप्ड हो गए थे ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड से, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें सब यूज़ करना चाहिए था, बट हम वो नहीं कर पाए, ठीक है। कुछ यहाँ पर ऑथर्स के द्वारा यहाँ पर 5 पॉइंट्स उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी हम सबको पता ही है कि 1965 में पाकिस्तान के साथ हम लोग लड़े थे, 1962 में हम चाइना के साथ लड़े थे, 1971 में हम ऑफ कोर्स अगेन पाकिस्तान के साथ लड़े थे फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है, ये भी पता होगा कि उस टाइम पे हमारे बीच में बहुत सारे सोल्जर्स की जाने गई थी, ठीक है। ब्रेव्स में वी हैव लॉस्ट सो मेनी ऑफ इट्स ब्रेव स्लेन, ठीक है। जैसे कि एक मेजर शैतान सिंह हो गए, इनके बारे में भी आप सबने सुना होगा, इनकी कहानियाँ भी आप सबने सुनी होंगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। लगभग हमारे बीच में मैं आपको बता दूं कि लगभग 1383 सोल्जर्स दैट वाज उनकी जानें चली गई थी, क्योंकि वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। और लगभग 1047 वुंडेड, ठीक है, घायल हो गए थे, एंड 1700 के आसपास मिसिंग थे, एंड लगभग 400 प्रिजनर्स ऑफ द वॉर्स विद द चाइनीज़। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आंकड़े, ठीक है, कि आने वाले टाइम में अगर आपसे कोई पूछे तो ये ना हो कि आपको पता नहीं है, ठीक है। तो 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर था, ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 20 से, ठीक है। अक्टूबर 20 1962 में स्टार्ट हुआ था, और ये एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वॉर था, क्योंकि हमें एक्चुअली जो हमें उम्मीद थी हमें वो मिला नहीं, ठीक है। आप सबको पता है कि लेट अस पॉज फॉर अ मोमेंट, ठीक है, एक मोमेंट के लिए हम पॉज होते हैं, एंड इन ट्रिब्यूट टू दोज ब्रेव सन्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स, ओके। बट देयर आफ्टर लेट अस डिस्कस व्हाट वेंट सो टेरिबली रॉन्ग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि हमने कुछ गलत किया था, ठीक है। कुछ चीज़ें थी जिसका यूज़ नहीं किया, ठीक है। हम एज अ बिल्डर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। बट वो मिसगाइडेड हो गए थे, बाद में वो मिसगाइडेड हो गए थे। आफ्टर दैट वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो इल प्रिपेयर्ड थी, लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। ऑफकोर्स हमें टाइम नहीं मिला था उतना, ठीक है, टाइम नहीं मिला था हमें कि हम अपने जवानों को इतना एक तैयार करें। जो एक लड़ाई होती है उसके लिए पहले से कुछ ट्रेनिंग की जाती है, उसके लिए तैयार कर पाए, वो हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्रेंथ था उसको यूज़ नहीं किया गया, ठीक है, उसको यूज़ नहीं किया गया अगेंस्ट चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एक लाके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री के बीच में एक यहाँ पर पावर इक्वेशन की बात भी की गई है ऑथर के द्वारा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम पहले से जानते हैं, तो वी नॉट नीड टू डिस्कस मोर अबाउट 1962। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने बता दिया, तो आपको वो याद रखना है, ओके। बाकी हम सब कुछ जानते हैं इसके बारे में, क्या क्या हुआ था उस दिन, क्या क्या होना चाहिए था, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। गैम्बिया में जो चिल्ड्रंस की जो डेथ हुई है कफ सिर्फ, उसी के रिगार्डिंग टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आर्टिकल्स आए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में था, आपको मैं इससे पहले भी बहुत सारी बार इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। और WHO ने डायरेक्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट को कि आप इस कंपनी को बैन कीजिए, ठीक है। मेडन फार्मास्यूटिकल ये कंपनी था जो कि यहाँ पर ये कफ सिरप को बनाया था, और इसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, लगभग 70 बच्चे की इसमें जाने गई थी, और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है, ऑफ कोर्स अभी बैन कर दिया है मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी को। यहाँ पर बताए जा रहे हैं कुछ लिंक्ड है, ठीक है, कुछ आपके कफ सिरप्स के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि कफ सिरप की वजह से कफ सिरप की वजह से यहाँ पर लोगों के बीच में थोड़ा डिजीनेस देखने को मिला, ठीक है। इसकी वजह से क्या एक्चुअली देखिए, आपको जो कफ सिरप्स हैं उसमें कुछ ऐसे कंटेंट मिले हुए थे, उसकी वजह से यहाँ पर वॉमिटिंग, यहाँ पर पेन देखने को मिलता था, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है, दे आर इनएबल टू पास यूरिन, हेडेक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्यूट किडनी इंजरीज
विच कुड लीड टू डेथ्स, ठीक है। तो इसकी वजह से बच्चों की जाने गई है। और क्या टॉक्सिक मिले हैं यहाँ पर, WHO ने दावा किया है कि इसके अंदर क्या मिले हैं, डायथिलीन ग्लाइकोसिल एंड एथिलीन ग्लाइकोल मिले हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉक्सिक यहाँ पर पाए गए हैं इन दिस कप सिरप, ओके। डायथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पर इस सिरप में मिले हैं। और वो चारों सिरप के आपके नाम में बता देता हूँ, 1 मिनट, लेट मी सी दैट वन, ठीक है। तो हाँ, दीज वर द 4 सिरप, ठीक है। तो ये चारों सिरप है, इसको नाम लिख लीजिएगा। प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, कॉफेक्समैलिन बेबी कफ सिरप, ठीक है, कॉफेक्समैलिन बेबी कफ सिरप, मेकअप बेबी कफ सिरप, ठीक है, एंड मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप, ठीक है, हुज मैन्युफैक्चर इन मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हरियाणा इंडिया, ठीक है। तो ये मेडेन फार्मास्यूटिकल हरियाणा, ये ऐसा क्लेम किया गया है इस रिपोर्ट, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई है जो क्लेम करती हैं कि ये ओनली एक्सपोर्ट किया जाता था टू गैम्बिया, ठीक है। ये ओनली एक्सपोर्ट किया जाता था टू गैम्बिया, ये इंडिया में इंडिया में इसको नहीं बेचा जाता था और कोई अदर कंट्री में नहीं, सिर्फ इसको गैम्बिया में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक्चुअली ये जो 2 टॉक्सिक है, इसका यूज एक्चुअली किस लिए किया जाता था, टू प्रोवाइड लिक्विड बेस्ड टू नॉन वाटर सॉल्यूबल पैरासीटामोल टू और एक्सेलरोफोमिन, ठीक है। दीज सॉल्वेंट आल्सो एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव, थिकर, स्वीटनर एंड ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता था ताकि ये थिकर हो, ठीक है, स्वीटर हो और प्रिजर्वेटिव्स हो और एंटी माइक्रोबियल एजेंट के लिए एक्चुअली इसको यूज़ किया जाता था अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन स्टेट नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो NCBI के द्वारा ये चीज़ें कहा गया है कि जो 2 टॉक्सिक थे उसको एक्चुअली प्रिजर्वेटिव, थिकर्स और स्वीटनर के पर्पज से इसको यूज़ किया जाता था ताकि जो नॉन वाटर सॉल्यूबल पैरासीटामोल है उसको एक्चुअली एक लिक्विड बेस मिल पाए, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिरप के बारे में था वो मैंने आपको बता दिया, लोगों की बच्चों की जाने गई है वो मैं आपको बता दिया, और यहाँ पर कौन कौन से सिरप्स थे वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ये एक्सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। ये जो इलीगल कंपनी है एक्चुअली बहुत से लोग हैं जो इनको एक्चुअली, देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इनको लाइसेंस मिलता है ना, तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई थी और मेडेन फार्मास्यूटिकल्स जो लिमिटेड है इन्होंने लाइसेंस लिया था किससे, स्टेट ड्रग कंट्रोलर फॉर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे लाइसेंस लिया था और उसके बाद ये अपनी कंपनी को चला रहे थे और बाद में अभी हालांकि अभी इंडियन कंपनी ने इसको बैन कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आनी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, देखते हैं क्या कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वी डोंट बिलीव इन हायरार्की वर्ल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन ये डिफेंस एक्सपो 2022 में ये कहा गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा कि उन्होंने कहा है अफ्रीकन नेशन को दैट इंडिया कैन पार्टनर विद देम टू फुलफिल देयर मिलिट्री रिक्वायरमेंट अंडर कंट्रीब्यूट टू ट्रेनिंग, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें कहाँ कही गई है, ये सेकेंड इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग एट डिफेंस एक्सपो 2022 में ये कहा गया है, ठीक है। ये दूसरा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग डिफेंस एक्सपो 2022 में कहा गया है बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और इन्होंने इनवाइट किया है किसको, अफ्रीकन कंट्रीज को टू एक्सप्लोर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, स्टेटिंग दैट इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। तो डिफेंस एक्सपोर्टर रहा है इंडिया इन द रिसेंट ईयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया हमारे बीच हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, ओके। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। हम अगर दोनों कंट्री मिल जाए तो एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ठीक है, आगे आने वाले टाइम के लिए, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया यूके फॉर्म जॉइंट ग्रुप टू इनहांस डिफेंस कॉपरेशन। रिसेंटली इंडिया और यूके बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है FTA के रिगार्डिंग। दिवाली से पहले ऐसा बात चल रहा था कि दिवाली से पहले FTA को साइन कर लिया जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। कुछ यहाँ पर बहुत ही दुर्घटना हुई, मतलब कि बहुत ही यहाँ पर चीज़ें रेसिस्ट को लेकर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, इसीलिए यहाँ पर ये साइन नहीं हुआ। इंडिया ने मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू साइन द FTA विद यूके, ठीक है। तो अभी इसके बीच में बात चल रही है, अभी देखेंगे आगे क्या हुआ, प्रॉपर डिसीजन अभी इसके ऊपर नहीं आया है, ओके। तो इसी बीच में एक और न्यूज़ आ रही है कि इंडिया और यूके ने फॉर्म किया एक जॉइंट ग्रुप ताकि हम अपने डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ा सकें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई
बताया गया है। ओके, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनॉग्रेशन सेशन में किया गया है। ठीक है, डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि गांधीनगर में हो रहा है। ठीक है, AK-203 असॉल्ट राइफल प्रोडक्शन लाइकली टू बिगिन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अभी भी आपको पता था कि इस साल के अर्ली से ही ये स्टार्ट होने वाला है। AK-203 अर्ली में ही बोला गया था कि जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया जाएगा, बट यहाँ पर डिले देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन वॉर हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर डिले देखने को मिला। एंड ये जो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यूपी में, कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन यूपी, वहाँ पर ये बनाया जाएगा AK-203 असॉल्ट राइफल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अकॉर्डिंग टू द रशियन ऑफिशियल्स। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर ये डिले हुआ है ड्यू टू दिस यूक्रेन वॉर, यहाँ पर एक क्लियर कट लिखा हुआ है। ओके, और ये मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा इंडिया में, ये रशियन सोर्सेज बता रही है। ओके, और ये पहले से एक्चुअली ये सारे एग्रीमेंट्स पहले से भी हो रखे थे। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, आपको यहाँ पर और कुछ डाउट होगा तो देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर पाकिस्तान को हो सकता है कि इस साल देखने को मिले कि FATA की ग्रे लिस्ट से वो बाहर निकल जाए। ओके, देखते हैं, अभी तो मीटिंग चलेगी। जो वॉचडॉग है, जो FATF है, वो देखेंगे, यहाँ पर वो जाने वाले हैं उनके डेलीगेट्स पाकिस्तान में, और क्या डिसीजन लेते हैं वो भी हम सब देखने वाले हैं। ओके, सो आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज़ वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।